खाटू की 3 चीज आपके घर में जरूर होनी चाहिए। एक तो श्याम कुंड का जल, श्याम कुंड का जल है वो आपके घर में जरूर होना चाहिए। एक श्याम बाबा की भभूति, जब आप जोत लेते हो श्याम बाबा की, वो जब भभूति बनती है तो श्याम भभूति आपके घर में जरूर होनी चाहिए, श्याम भभूति। और तीसरी खाटू की मिट्टी, खाटू की रज, खाटू की मिट्टी आपके घर में जरूर 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 होनी चाहिए। 3 चीज अगर आपके घर में है तो ये मान लीजिए कि आपके जीवन में सब कुछ है। अगर आप श्याम प्रेमी हो तो आपको बाबा श्याम की भभूति घर में होनी चाहिए। श्याम बाबा का जो अभिषेक का जल, देखो ध्यान रखना, बता देता हूं। एक तो श्याम कुंड का जो जल है उसको आप आचमन भी कर सकते हो और उस जल को बाल्टी में डालकर स्नान भी कर सकते हो। लेकिन मैं कोट कर रहा हूं, लेकिन श्याम बाबा का जो शीश का जल है उसको केवल आपको पीना है। तो श्याम बाबा का जो शीश का जल है, जैसे आज अमावस्या के दिन आज अभिषेक का भाव है, तो उस जल को आपको पीना है। उस जल को बाल्टी में डालकर स्नान मत कर लेना, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। उस जल को केवल ग्रहण करना है, पीना है। और श्याम कुंड के जल को आप चाहो तो 2 बूंद बाल्टी में डालकर स्नान भी कर सकते हो, क्योंकि जो व्यक्ति बाबा श्याम के दरबार में आता है और खाटू की मिट्टी, और जब खाटू आओ ना, जब गाड़ी से उतरो तो गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले खाटू की मिट्टी को उठाना और मिट्टी को उठाकर माथे से लगा लेना। इस मिट्टी में बड़ी ताकत है, जैसे वृंदावन की व्रज रज में बड़ी ताकत है। एक बार भगवान कृष्ण से मुक्ति ने पूछा कि प्रभु मैं सबको मुक्त करती हूं, मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुन मुक्ति, तू व्रज रज में लोटपोट हो जा। ये जो वृंदावन की रज है, मिट्टी है, उसको उठाकर माथे से लगा ले, तेरी भी मुक्ति हो जाएगी। मैं श्याम प्रेमी आपसे कहता हूं, अगर आप श्याम प्रेमी हो तो आओ तो सबसे पहले उठाकर माथे से इस मिट्टी का श्रृंगार कर लेना। हाँ, माथे के लगा लेना मिट्टी, जीवन धन रोग कट जाएंगे। जब आप खाटू आओ और लाइन में लगकर जब दर्शन करते हो तो हजारों लोग आपके साथ चलते हैं, और हजारों लोगों की जो चलते 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 जो पैरों की मिट्टी उड़ती है, और मिट्टी उड़ 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 के आपके शरीर का स्पर्श करती है, आपके शरीर के रोम रोम से चिपकती है। और जैसे वो मिट्टी उड़ी और आपके शरीर के रोम रोम से चिपक गई, मानो मिट्टी नहीं चिपकी है, वो आपके कष्ट को हरने वाली मिट्टी चिपक गई आपके। 3.5 करोड़ रोम छिद्र है शरीर में, श्री महापुराण कहती है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र में जब मिट्टी लगेगी, मिट्टी उड़ उड़ के आपके शरीर का स्पर्श करेगी तो आपके पाप कटेंगे, आपके शरीर के कष्ट भागेंगे, आपके पाप कटेंगे। तो लाइन में लगकर दर्शन करने का, तो लाइन, कई लोग कहते हैं महाराज जी हम वीवीआईपी लोग हैं, हम लाइन में दर्शन नहीं करते हैं। ठीक है, आप मत करो, आपकी मर्जी है। वीवीआईपी लोगों को कितनी देर दर्शन होता है? 1 मिनट, 2 मिनट, और दर्शन किए चला गया। और जो लाइन में लगकर दर्शन करते हैं तो कितने श्याम प्रेमियों को उनको दर्शन होता है, कितने श्याम प्रेमियों की मिट्टी, पैरों की मिट्टी उड़ती है, उनके शरीर का स्पर्श करती है, उनके पाप कटते हैं। मेरे गुरुदेव मुझे कहते थे कि बेटा सुनो, जिस यात्रा में कठिनाई ज्यादा होती है, जिस तीर्थ यात्रा में कठिनाई ज्यादा होती है, उससे शरीर के पाप ज्यादा कटते हैं। आज बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, कहीं भी जाओ, आप हेलीकॉप्टर में चले जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, और तीर्थ यात्रा करते 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 अगर आप नंगे पैर चल रहे हो, पैदल चल रहे हो, और कठिनाई ज्यादा आ रही है, इसका मतलब समझ लेना भगवान आपके पाप को काटना चाह रहे हैं। भगवान कहते हैं मेरे भक्त यहाँ आए हैं तो मैं उनके पाप को काट के रहूंगा, मैं उनके पाप को काट दूंगा, पापों का समन कर दूंगा।
तो आप खाटू आओ तो कोशिश करना कि लाइन में लगकर दर्शन करो। आप लाइन में लगो दर्शन करने के लिए। हाँ, और कितने श्याम प्रेमी मिलेंगे आपको, कितने श्याम प्रेमियों का दर्शन होगा आपको। और दर्शन जब बाबा का होगा, श्याम प्रेमियों का दर्शन होगा, तो आपका जीवन निहाल हो जाएगा, क्योंकि न जाने कितने कितने दूर से बाबा के प्रेमी बाबा से मिलने के लिए आते हैं। हाँ, तो ऐसा बाबा का दर्शन किया करो। और जब उसकी कृपा होगी, सांवरे की महफिल को तो सांवरा सजाता है भाई रे। जब बाबा की कृपा होगी तो जीवन में सब कुछ हो जाएगा। आज कथा का पहला दिन है, तो कई दिन हो गए ना आपको कथा सुने, शाम कथा लगता कई दिनों के बाद सुन रहे हैं। कलकत्ता के बाद शायद नहीं सुना पाया मैं। हाँ, कलकत्ता के बाद अभी ये कथा में आ रहा हूँ। अब ये बाबा की बड़ी कृपा है आप पर। हाँ, व्यस्तताएं इतनी रहती है कि साल भर बाहर रहना होता है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। तो अब तो इस बार आनंद के साथ कथा श्रवण करो। और आप ये कहना बंद कर दो मैं करता हूँ, करने वाला कोई और है। ये मेरे बाबा है ना, ये मेरे श्याम बाबा, सांवरे की महफिल को सांवरा ही सजाता है। ध्यान रखना, बाबा को जो करना है वो बाबा ही करता है। आप और हम सब तो केवल निमित्त है, निमित्त है मेरे भाई। करना तो बाबा को है। जो किस्मत वाले होते हैं वही बाबा के दरबार में आते हैं और बाबा उनको खाटू बुलाते हैं। तो सबसे पहले आओ, मिट्टी को उठाओ, माथे का श्रृंगार करो, और फिर श्याम कुंड में स्नान करो। खाटू आते हो आप तो कोशिश किया करो कि श्याम कुंड में स्नान किया करो आप। क्योंकि जो व्यक्ति श्याम कुंड में स्नान करता है, श्याम कुंड का इतना महत्व क्यों है? श्याम कुंड का इसीलिए इतना महत्व है कि इसी कुंड से बाबा प्रकट होते हैं। बाबा श्याम का दिव्य शीश है, इसी श्याम कुंड से ही निकला है। इतनी पवित्र भूमि है जिस कुंड से श्याम बाबा का शीश प्रकट होता है। और बाबा श्याम का वो जल जल नहीं है, वो जल अमृत है, अमृत है। मैंने कई बार कथाओं में कहा है, मैंने बहुत बार कथाओं में जिक्र किया है कि घर में कोई भी बीमारी चल रही हो, आपके घर में कोई तकलीफ चल रही हो, हारी बीमारी चल रही हो, स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ चल रही हो, तो खाटू श्याम जी आइए। और आकर आप बाबा का जो शीश का जल है उसका तो आपको पीना है जल, और श्याम कुंड में आपको डुबकी लगानी है। श्याम कुंड में स्नान करो आप, और स्नान करो तो केवल 3 डुबकी लगाना है। एक डुबकी अपने लिए, एक डुबकी अपने परिवार के लिए, और तीसरी डुबकी अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों की याद में आपको तीसरी डुबकी लगानी है। 3 डुबकी लगानी है, एक अपने लिए, एक अपने परिवार के लिए, और एक अपने पितरों की याद में, पूर्वजों के लिए आपको डुबकी लगानी है। 3 डुबकी आपको जरूर 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 लगानी है। ये बाबा की कृपा है, ये बाबा की करुणा है। 3 डुबकी। हाँ, कई लोग आते हैं और आकर स्नान करते हैं, और स्नान करते नहीं है, वो तैरते हैं। कई लोग तैरते हैं। हाँ, श्याम कुंड में आकर कई लोग तैरने लग जाते हैं। हाँ, मैं तो कई बार मैंने कथाओं में कहा है, श्याम कुंड में आकर तैरोगे तो कभी न कभी मछली बन जाओगे। इसे तैरना बंद करो, केवल 3 डुबकी लगाओ, एक अपने लिए, एक अपने परिवार के लिए, और एक अपने पितरों के लिए। 3 डुबकी लगाकर वापस खड़े हो जाओ, और खड़े होकर उसी जल को हाथ में उठाओ, और उठाकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दे दो जहां खड़े हो। और वहां से बाहर निकलकर हाथ में जल लेकर, जैसे आप जल देते हो तो आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दोगे। जैसे अर्घ्य सूर्य भगवान को मिलेगा, सच कहता हूं, आपके पितरों को जल मिल जाएगा। आप श्याम कुंड की बात नहीं है, दुनिया में किसी भी नदी में जाओ, किसी भी संगम में जब आप स्नान करते हो तो 3 डुबकी लगाने के बाद, 3 डुबकी लगाने के बाद वहां का जल उठाओ, और जल उठाकर भगवान को, सूर्य नारायण की भगवान को अर्घ्य दो। लेकिन
इसकी एक विशेष बताऊं तीर्थों का क्या महत्व है। जब आप स्नान करो उसी समय दे दो, जब आप स्नान करो उसी समय सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दो और अपनी कामना बोलिए आप। जो व्यक्ति खाटू आता है, श्याम कुंड में स्नान करता है, तो श्याम कथा में लिखा गया है उसको क्या मिलता है पता है? कुष्टि को काया मिले, दुर्बल को बल जो, निर्धन को माया मिले, भटकत को मिले ठो। अगर घर में कोई बीमारी चल रही है ना, कोई भी बीमारी, तो श्याम कुंड का जल, श्याम कुंड का जल, जिस बाल्टी में आप जल डालकर स्नान करते हो 2 बूंद डाल लेना, 2 बूंद जल में डाल देना। और जब स्नान करो तो श्री श्याम देवाय नमः, श्री श्याम देवाय नमः, श्री श्याम देवाय का जाप करते 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 आप स्नान करना। और स्नान करने के बाद जो भोजन बनाते हो ना, भोजन, तो भोजन में भी उस जल को आप प्रयोग में ला सकते हो। थोड़ा सा जल, श्याम कुंड का जल है, वो भोजन में भी आप प्रयोग में ला सकते हो। हाँ, भोजन में भी प्रयोग में ला सकते हो आप। और आप कोशिश करो कि आप अमावस्या के दिन, आप दुनिया के किसी भी शहर में रहते हो, अमावस्या के दिन अगर आप किसी तीर्थ में आप जाकर आपको स्नान करना चाहिए। अगर आपके नगर में कोई नदी है, समुद्र है या कोई भी, लेकिन उस दिन कोशिश किया करो अमावस्या के दिन कम से कम आप नदी में या तट पर जाकर स्नान करो आप, और वहाँ ही अर्घ्य दे दो सूर्य भगवान को। उसी समय जैसे अर्घ्य दे दोगे आपके पितरों को जल मिल जाएगा, आपके पूर्वजों को जल मिल जाएगा। रोज तो घर में स्नान करते हो बाल्टी में लगो, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन अमावस्या के दिन कम से कम स्नान बाहर किया करो आप, अमावस्या के दिन। हाँ, और आज तो आप तो अमावस्या के दिन आ ही गए हो। हनुमान जी की फोटो, एक तो घर में ज्यादा फोटो मत रखा करो, मैं बड़ा विनम्र आग्रह करता हूँ। कई लोग हर तीर्थ में जाते हैं, वहाँ से फोटो ले आते हैं। कईयों की पूजा कर देखो कि पूरी फोटोओं से भरे हैं। मैंने ऐसे ऐसे पूजा कर देखे हैं कि जहाँ देखो वहाँ फोटो 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 पड़ी है। नहीं, हर तीर्थ में आप फोटो तो ले आओगे लेकिन पूजा नहीं हो पाएगी, फिर पूजा नहीं बन पाओगे। फिर मन कहीं कचोलेगा कि यार मैं फोटो तो ले आया, मैं पूजा नहीं कर पा रहा हूँ, मन में बड़ी द्वंद आ जाएगा। तो क्या करें महाराज जी, हनुमान जी की फोटो घर में हमेशा, हनुमान जी का मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए। जब हनुमान जी की फोटो घर में लगाओ तो मुख हनुमान जी का कौन सी दिशा में होना चाहिए? दक्षिण दिशा में होना चाहिए। और आपके पितरों की फोटो लगाओ, अपने पूर्वजों की फोटो लगाओ, तो पूर्वजों की फोटो का मुख हमेशा उत्तर दिशा में होना चाहिए। किधर होना चाहिए? उत्तर दिशा में होना चाहिए। और ध्यान रखना, बेडरूम में कभी पितरों की फोटो मत लगाना। कई लोग बेडरूम में भी पितरों की फोटो लगा देते हैं, पितरों की फोटो बेडरूम में मत लगाना। तो महाराज जी पितरों की फोटो कहाँ लगाएं? पितरों की फोटो हॉल में लगाओ, पितरों की फोटो हॉल में लगाओ। और हनुमान जी की मुख, फोटो का जो मुख है वो दक्षिण दिशा में कर देना। दक्षिण दिशा में क्यों कर देना महाराज जी बताओ? इसलिए दक्षिण दिशा में कर देना हनुमान जी की फोटो का मुख ही कि दक्षिण दिशा यम की दिशा है। अगर आपके घर में आदि व्याधि जरा पीड़ा जो भी आती है हमेशा दक्षिण दिशा से आती है, कष्ट हमेशा दक्षिण दिशा से प्रवेश करते हैं। इसलिए आप ध्यान रखना, जब मकान बनाते हो आप, जब आप मकान बनाते हो, वास्तु के हिसाब से मकान बनाते हो, तो दक्षिण का हिस्सा हमेशा ऊपर रखा जाता है। आप मकान को देखना, कभी वास्तु के हिसाब से देखना कि दक्षिण का दिशा हमेशा ऊपर रहता है। हाँ, तो क्यों रखा जाता है? क्यों ऊंचाई पर रखा जाता है, भारी रखा जाता है, उसको भारी रखा जाता है, उस हिस्से को भारी होना चाहिए वो हिस्सा। ये वास्तु कहता है, ये वास्तु कहता है, उससे को भारी रखा जाता है।
तो जो व्यक्ति हनुमान जी की फोटो दक्षिण दिशा में मुख करके लगा देता है, उसके घर की आदि व्याधि जरा पीड़ा मिट जाती है, बहुत कम रोग आते हैं। और एक बात लगे हाथ और कह दूं, वहां अकाल मृत्यु का युग खत्म हो जाता है। कई घरों में अकाल मृत्यु होती है, कई के घर तो ऐसे कि भाई पूछो मत आप, कितने अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए होंगे, कितने लोग, कई घर तो ऐसे है फिर उनकी मुक्ति नहीं होती है। अगर एक के बाद एक बात मृत्यु हो रही है, इसका मतलब कुछ बात बहुत गहरी है, समझो आप। कई घरों में एक के बाद हर कुछ समय के बाद एक घर से आदमी चला जाता है, इसका मतलब कुछ बात बहुत गहरी है, समझने की कोशिश करो। कोई चीज है, वो कोई एक आत्मा है जो सबको ले रही है। घर में कुछ गलत आत्मा का प्रवेश हो गया, वो आत्मा छोड़ नहीं रही है, वो आत्मा सबको निगलने की कोशिश कर रही है, वो आत्मा सबको ले रही है। वो ऐसा कुछ बन गया है, ऐसा कुछ बन गया है। तो गलत आत्मा का घर में जब प्रवेश हो जाता है तो घर में तांडव मचता है, बसे बसाए घर में आग लग जाती है, घर में स्ट्रेस तनाव आ जाता है। तो हो सके घर के हनुमान जी की फोटो आप दक्षिण दिशा में करके देखना, भगवान करे आपका भला हो जाए, भगवान करे आपका भला हो जाए, परमात्मा करे आपका भला हो जाए। हाँ, और पितरों की फोटो का मुख हमेशा उत्तर दिशा में रखना है। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा होती है। अगर आप उत्तर दिशा में पितरों का मुख रहेगा तो आपके घर में धन आएगा, आपके घर में संपन्नता आएगी, आपके घर में आरोग्यता आएगी, आपके घर में निरोगता आएगी, और आपके घर में खुशियां आएगी, आपके घर में प्रसन्नता आएगी। अगर पितरों का मुख अगर आपने दक्षिण दिशा में, उत्तर दिशा में कर दिया और दक्षिण दिशा में कर दिया तो बड़ा गड़बड़ होने की संभावना है, गड़बड़ हो सकता है। कोशिश करना, मैं तो कह रहा हूं कोशिश आप करनी आपको, मैं तो कह सकता हूं आपको। हाँ, और इसीलिए तो मैंने कहा कि बहुत सी चीजों का हमें पता नहीं होता है, और पता नहीं होने के कारण बड़ी तकलीफ आती फिर आगे जाकर। और इन सभी चीजों का समाधान कहाँ मिलेगा आपको? अगर आपके घर में किसी का अकाल मृत्यु हो गई हो, अगर घर में वंश वृद्धि रुकी पड़ी हो, घर में किसी ने कुछ कर दिया हो, पितरों को किसी ने बांध दिया हो, पितृ बंधन में आ गए हो, कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो, पितरों का दोष बन गया हो, कुछ अनिष्ट घर में चल रहा हो, तो सबका समाधान मैं सच कहता हूं श्राद्ध पक्ष में गया जी में हो जाता है। बहुत गहरी बात कह रहा हूं, श्याम बाबा के दरबार में बैठकर मैं खाटू श्याम जी में बैठकर बहुत गहरी बात कह रहा हूं। श्राद्ध पक्ष में अगर आप अपने पितरों को गया जी में भागवत सुना देते हो, पितरों को भागवत की पोथी बिठा देते हो, पितरों के नाम से गया जी में, पितरों के नाम से गया जी में भागवत में तर्पण करवा देते हो, आप ब्राह्मण भोजन करवा देते हो, ब्राह्मणों को वस्त्र दे देते हो आप गया जी में, तो भाई इससे बड़ा कोई भाग्य नहीं हो सकता। गया जी से बड़ा कुछ नहीं है पितरों के लिए और किसी भी आत्मा की मुक्ति के लिए। आज मैंने एक नए शब्द जोड़ दिए। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का यूट्यूब चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।